सभी को जय मसीह की। आज का वचन है आत्मा को न भुजाओ। वचन में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5 के उसके 19 वचन में, आत्मा को न भुजाओ। प्रियो, हमारे मनों के भीतर एक आत्मा है। हर एक मनुष्य के पास उसकी एक आत्मा है जो उसके शरीर में वास करती है। उसे हमें कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। प्रियो, हमारी आत्मा कैसे बुझती है? प्रियो, जब हम किसी भी कार्यों को जो वचन के विरोध में है उस कार्यों को करते हैं, तब हमारी आत्मा बुझती है। प्रियो, पाप सबसे मुख्य कारण है जिसके कारण हमारी आत्मा पूरी तरह से बुझ जाती है। प्रियो, पाप कभी भी हमें मसीही जीवन में बढ़ने नहीं देता है। प्रियो, जब हमारी आत्मा बुझ जाती है तब हम हर कार्य बिना सोचे समझे करने लगते हैं। प्रियो, पाप के द्वारा हमारी आत्मा पूरी तरह से बुझ जाती है। और प्रियो, जब हमारी आत्मा बुझ जाती है, फिर हमें यह पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। जब तक हमारी आत्मा आत्मिक रूप से जलती रहती है, तब तक हमें हर कार्यों की पहचान होती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन मार्गों पर चलना है और किन नहीं मार्गों पर चलना है। हर तरह की पहचान प्रियो आत्मिक रूप से जागने से होती है। पर जब हमारी आत्मा बुझ जाती है, जब हमारी आत्मा आत्मिक रूप से सो जाती है, तब हमें किसी भी बात की पहचान नहीं रहती है कि क्या मेरे लिए उचित है और क्या मेरे लिए अनुचित है। प्रियो, हम में से प्रत्येक के जीवन में एक आत्मा है और उस आत्मा को बुझने नहीं देना चाहिए। उस आत्मा को हमें हर समय आत्मिक रूप से जागते रहने देना चाहिए। प्रियो, जब हमारी आत्मा बुझ जाती है तब हमारा प्रार्थना का जीवन समाप्त हो जाता है। जब हमारी आत्मा बुझ जाती है तब हम वचन पढ़ना बंद कर देते हैं। जब हमारी आत्मा बुझ जाती है तब हम वो कार्य करना बंद कर देते हैं जो हमें करना चाहिए। प्रियो, जब तक आपकी आत्मा अंदर से तैयार है, अंदर से बलवंत है, तब तक आपका जी करेगा वचन पढ़ने का। आपका जी करेगा कि आप परमेश्वर के निकट रहें, परमेश्वर के साथ एक निकट का जीवन जिएं। जब तक आपकी आत्मा आत्मिक रूप से तैयार रहेगी, आत्मिक रूप से जगती रहेगी, तब तक आप भले कार्यों को करने में ध्यान देंगे। प्रियो, हमारी आत्मा जगती है तभी हम वचन पढ़ पाते हैं, तभी हम प्रार्थना कर पाते हैं, तभी हम गवाही दे पाते हैं, आत्मिक रूप से सेवा करते हैं, मसीह के साथ की सहभागिता में जुड़कर चलते हैं। प्रियो, जब तक हमारी आत्मा जगती है तब तक हम वो कार्य करते हैं जो मसीह चाहते हैं। पर अगर हमारी आत्मा किसी तरह से बुझ जाती है तब हम अनुचित कार्य करने लगते हैं। जिन कार्यों को हमने छोड़ दिया था, जिन बुरी आदतों को आपने त्याग दिया था, उन आदतों को आप तब अपनाने लगते हैं जब आपकी आत्मा बुझ जाती है।
प्रियो, आत्मा बुझ जाने के बाद वे बुरे कार्य भी अच्छे लगने लगते हैं, जिससे एक समय आपको घृणा आती थी। आत्मा बुझ जाने के बाद आपको बुरे कार्य भी अच्छे लगने लगते हैं। इसलिए वचन यहां कहता है कि आत्मा को न बुझाओ। प्रियो, हमें अपनी आत्मा को निर्बल होने नहीं देना है। हमें अपनी आत्मा को कमजोर होने नहीं देना है। अगर हमारी आत्मा कमजोर हो गई, अगर हमारी आत्मा निर्बल हो गई, तो शरीर प्रबल हो जाएगा। प्रियो, जिसकी आत्मा जगती है वह फिर बुराई के बदले में बुराई नहीं कर सकता। जिसकी आत्मा जगती है वह किसी से बैर नहीं रख सकता, वह किसी से नफरत नहीं कर सकता। प्रियो, कई बार हम अपनी आत्मा को बुझा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि मैंने कौन सा कार्य कर दिया कि मैंने अपनी ही आत्मा को बुझा दिया। प्रियो, जिस दिन आपने वचन के विरुद्ध में कुछ किया, जो कार्य आपको नहीं करना चाहिए था, जिस कार्यों से परमेश्वर को घृणा है और आपने उसे अपनी पसंद बना लिया, उन कार्यों को करने में अपनी रुचि लगा दी जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उस दिन आपकी आत्मा बुझ जाती है। और प्रियो, अगर आपकी आत्मा बुझ जाए तो आप मसीही जीवन फिर नहीं जी सकते। मसीही जीवन जीना फिर असंभव है। प्रियो, हमारी आत्मा एक आग की तरह है। आग को लगातार जलाए रखने के लिए प्रियो हम क्या करते हैं? आग में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। आग को तेज धधकाने के लिए उसमें लकड़ियां डालते रहना चाहिए, तभी आग बढ़ेगी। अगर हम आग में कुछ लकड़ियां न डालें तो फिर तो आग बुझ जाएगी। उसी तरह से प्रियो, हमारी आत्मा के लिए क्या जरूरी है, हमें उसे वह देते रहना चाहिए। हमारी आत्मा भी एक आग की तरह है, उसे बुझने नहीं देना चाहिए। आत्मिक रूप से हमेशा जलते रहने के लिए आपको वचन, प्रार्थना की खुराक लेते रहनी चाहिए। अगर आप कुछ बाहरी ग्रहण करेंगे, यानी वे कार्यों को ग्रहण करेंगे जो वचन के विरोध में है, जो वचन के विपरीत है, तो इससे आपकी आत्मा बुझ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा हमेशा जगती रहे, कभी बुझने न पाए, तो उसमें प्रार्थना, वचन जरूरी होना चाहिए। प्रियो, वचन को पढ़िए, आपकी आत्मा नहीं बुझेगी। प्रार्थना करिए, आपकी आत्मा नहीं बुझेगी। परमेश्वर के साथ का एक रिश्ता स्थापित कीजिए, आपकी आत्मा नहीं बुझेगी। इसलिए वचन कहता है कि आत्मा को न बुझाओ। प्रियो, बुझाने और जलाने का काम आपके हाथों में है। अगर आप अपनी आत्मा को कुछ बुरे पदार्थ देते हैं, यानी आप अपने मनों में पाप ग्रहण करते हैं, बुराई ग्रहण करते हैं, संसार की बातों को ग्रहण करते हैं, संसारिक अभिलाषाओं को ग्रहण करते हैं, तो यह जान लीजिए आपकी आत्मा इससे बुझ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा लगातार जागती रहे, आपकी आत्मा जलती रहे, कभी आत्मिक रूप से सोने न पाए, तो पाप और बुराई से बचकर रहें और आत्मिक जीवन के लिए जो उचित है वे कार्य करिए। अपने आप को दुनियावी हर बुरी बातों से अलग कीजिए। अपने आप को एक पवित्र बनने दीजिए। जो वचन के अनुसार है उन कार्यों को कीजिए।
फिर आपकी आत्मा नहीं बुझेगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सदैव आत्मिक रूप से जागते रहें, हमारी आत्मा कभी बुझने न पाए। सदैव हम प्रार्थना में ध्यान दिए रहें, आत्मिक बातों में हम जागरूक रह सके। जो कार्य हमारे लिए उचित है उन्हीं को करने में हम ध्यान लगाए रहें। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले, आदर मिले। प्रभु आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। कभी भी प्रभु उन कार्यों में हम सहभागी ना हो, उन कार्यों में हम न जुड़े जो हमें आपसे अलग करती है। हमारा जीवन आपके चाहने योग्य हो प्रभु। हम सदैव पवित्रता के कार्य कर सके, हर बातों में हम ध्यान दे सके। हमारे कदम सदैव सही मार्ग पर स्थिर रहें और आपके वचनों को पूरा करने के लिए सदैव हम तत्पर रहें। हमारे जीवन से प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी भली भांति सिद्ध इच्छा हम अनुभव से मालूम कर सके। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।